नमस्ते दोस्तों। आप सबका स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल क्रिटिकल एम्बुलेंस फॉर यू। दोस्तों, अभी हम लोग देख रहे हैं एनिमल बाइट सीरीज। एनिमल बाइट सीरीज में एक सवाल मुझे पूछा गया कि सर, आप डॉग बाइट हो या कैट बाइट हो या मंकी बाइट हो, यहाँ तक कि आपने हॉर्स बाइट यानी कि घोड़ों के काटने के बाद भी रेबीज होता है ऐसा बताया। तो हमें रेबीज वैक्सीन के बारे में ज़रा बताइए। और दोस्तों, अभी लास्ट महीने में मतलब सितंबर महीने में 28 तारीख को वर्ल्ड रेबीज डे था। तो ये रेबीज वैक्सीन होता क्या है? रेबीज बीमारी के बारे में तो सबको पता है कि रेबीज बीमारी में पानी का एलर्जी मतलब पानी देखने के बाद इंसान परेशान हो जाता है। रेबीज वैक्सीन का असर ब्रेन में हो जाता है और कुछ दिनों में उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। लेकिन हम लोग देखेंगे रेबीज वैक्सीन के बारे में। अब ये रेबीज वैक्सीन होता क्या है? तो रेबीज में देने के दो इंजेक्शन होते हैं दोस्तों। पहला होता है रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन और दूसरा होता है रेबीज वैक्सीन। अब ये जो रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन होता है, ये इम्यूनोग्लोबुलिन हमें कुत्ता या बिल्ली कुछ भी काटता है तो काटने के तुरंत बाद यानी कि 24 घंटे के अंदर देना होता है। और दूसरा होता है वैक्सीन। ये वैक्सीन भी हमें 24 घंटे के अंदर ही देना होता है। दोनों अगर साथ में देते हैं तो उसका इफेक्ट बहुत अच्छा आता है। ये जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स होता है ये महंगे होते हैं और ये जो वैक्सीन होता है ये वैक्सीन थोड़ा सस्ता होता है। इम्यूनोग्लोबुलिन्स का सिर्फ एक ही इंजेक्शन देना ज़रूरी होता है, जहाँ के वैक्सीन के 4 या 5 डोसेस देना ज़रूरी है। मतलब कुछ किताबें 4 डोसेस रिकमेंड करती है और कुछ गाइडलाइंस 5 इंजेक्शंस रिकमेंड करती है, लेकिन स्टैंडर्ड गाइडलाइंस जो कहती है वो होता है 5 इंजेक्शंस यानी 5 डोसेस। अब ये इम्यूनोग्लोबुलिन्स इतने महंगे क्यों होते हैं? इम्यूनोग्लोबुलिन्स ये जहाँ पे हमें कुत्ता, बिल्ली या मंकी बाइट हुआ हो, उस जगह पर काटने के तुरंत बाद हम अगर देते हैं तो उस इंजेक्शंस देने के कुछ सेकंड्स के बाद या मिनट्स के बाद ही इसका एक्शन शुरू हो जाता है। और जब हम वैक्सीन लेते हैं तो वैक्सीन की जो शुरू होने के मतलब जिसका एक्शन आने की जो प्रक्रिया होती है लगभग उसे 7 दिन लग जाते हैं। इसीलिए इम्यूनोग्लोबिन्स बहुत ज़रूरी होते हैं। अब ये वैक्सीन के 5 डोसेस होते हैं। ये किस तरह से लेते हैं? डोसेस होते हैं 0, 3, 7, 14 और 28। मतलब जिस दिन काटा हो या जिस दिन हम लोग वैक्सीन लेते हैं तो वैक्सीन लेने का जो दिन होता है उसे 0 काउंट करते हैं। उसके तीसरे दिन बाद फिर 7वें दिन, 14वें दिन और 28वें दिन हमें वैक्सीन का पूरा शेड्यूल करना ज़रूरी होता है। तो रेबीज फैलता कैसे है? रेबीज जानवरों की, कुत्ता, बिल्ली, मंकी या हॉर्स, इनकी लार में से मतलब सलाइवा में से ये फैलता है। इसके विषाणु जिसे वायरस कहते हैं, ये वायरस सलाइवा में ज़्यादातर होते हैं। अभी रेबीज वैक्सीन के लिए इंजुरीज किस तरह से होती है? इसका एक कैटेगराइजेशन है जिसे स्टैंडर्ड कैटेगराइजेशन मतलब सिर्फ लार लगना है जिसे लीकिंग कहते हैं। दूसरा होता है कि जहाँ पे नाखून लगा हो या बाइट हुआ हो लेकिन उसमें से खून नहीं निकला हो। और तीसरा होता है कि बाइट मार्क जहाँ पे खून भी निकला हो। तो पहली सिनेरियो देखते हैं जहाँ पे सिर्फ लीकिंग हुआ हो, मतलब जानवर लाड़ प्यार में हमारे आसपास आते हैं, हमें मुंह लगाने की कोशिश करते हैं और सलाइवा हाथ पे, कपड़ों पे, पैर पे लग जाता है। तो ये जो पहली कैटेगरी होती है यहाँ पे हमें वैक्सीन नहीं लेना ऐसा स्टैंडर्ड गाइडलाइंस कहती है। बस इसे हमें अच्छे से साबुन से धोना है या सैनिटाइज करना है प्रॉपरली, एंटीसेप्टिक से क्लीन कर लेना है। लेकिन अगर हमें वहाँ पे कुछ जख्म हो या कट लगा हो जो फ्रेश इंजरी हो और उस पे अगर लार लगती है तो हमें वैक्सीन लेना ज़रूरी होता है। दूसरा कैटेगराइजेशन होता है कि नाखून लगने से या दांत लगे हो लेकिन खून नहीं निकला हो। यहाँ पे सवाल आता है कि लार से अगर रेबीज होता है तो नाखून लगने से क्यों वैक्सीन लेना है? तो दोस्तों, कुत्ता, बिल्ली या मंकी हो, ये लोग जब कोई भी खाना खाते हैं तो इनके पंजे उस वक्त खाने में मदद कर रहे हैं। मतलब कोई शिकार को कुत्ते ने पकड़ा हो तो वो पंजे से पकड़ता है, मुंह से खाता है तो वो लार उसके पंजे पे टपकती है। यही लार नाखून के थ्रू हमारे स्किन तक पहुंचने की ज़्यादा संभावना होती है। इसीलिए नाखून का खरोच भी आता है तो हमें वैक्सीन लेना बहुत ज़रूरी होता है। और तीसरा कैटेगराइजेशन जहाँ पे दांत लग जाते हैं, जख्म होती है, अंदर तक गड़ जाते हैं, ऐसे वक्त तो लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि वो डायरेक्ट इन्वेजन मतलब डायरेक्ट स्किन के अंदर वो लार चली जाती है दांत के थ्रू। ये 3 कैटेगराइजेशन होते हैं। इसके अलावा कुछ सवाल आते हैं कि हम लोग हमारे कुत्ते या बिल्ली को वैक्सीन देते हैं, उसके बाद अगर वो हमें काटता है तो हमें फिर से वैक्सीन लेने की क्यों ज़रूरत होती है? तो दोस्तों,
कुत्ता हो या बिल्ली हो, इसे वैक्सीन देते हैं तो इसका भी शेड्यूल होता है। लगभग कुत्ते के जन्म से 3 साल तक उसे वैक्सीन शेड्यूल देना होता है। कुछ किताबें या कुछ स्टडी रिकमेंड करती है कि उसे हर साल 2 बार वैक्सीन देना ज़रूरी है। कुछ जगह पे जिस दिन से हम वैक्सीन दे रहे हैं उस दिन से, मतलब जिस महीने में उसे वैक्सीन दिया है वहाँ पे 0 काउंट होता है, वहाँ से तीसरे महीने में, फिर 7वें महीने में, फिर 14वें महीने में, फिर 30वें महीने में, यानी कि लगभग 2 साल के बाद उसे वैक्सीन देना बहुत ज़रूरी होता है। अभी होता क्या है कि कोई मालिक होता हो या कोई जानवर पालने वाला होता है, उसने उसके कुत्ते को वैक्सीन दिया तो सीना तान के चलता है कि मेरा कुत्ता बिल्ली काट ले तो उससे आपको कुछ नहीं होने वाला, लेकिन ऐसा नहीं होता है दोस्तों। क्योंकि जब हम वैक्सीन कुत्ते को भी देते हैं तो वैक्सीन के एंटीबॉडीज बनने में लगभग 7 दिन से महीना लगता है। इस बीच में वो किसी को काट ले तो उसके सलाइवा में जो विषाणु है उससे तो रेबीज होने ही वाला है, भले ही उसने वैक्सीन लिया हो। इसीलिए वैक्सीनेशन करवाना बहुत ज़रूरी होता है। और एक सवाल कुछ लोग पूछते हैं कि कुत्ता अगर काट लेता है, हम वैक्सीन का डोज पूरा करते हैं और उसके दूसरे दिन बाद, यानी कि अगर 28 तारीख को वैक्सीनेशन शेड्यूल पूरा हुआ हो और 29 तारीख को कुत्ता काटता है, तो 2 तरह के स्टडीज रिकमेंड करती है। एक स्टडी कहती है कि अगर काटने शेड्यूल पूरा होने के दूसरे दिन कुत्ता काटता है तो आपको फिर से वैक्सीनेशन शेड्यूल पूरा फॉलो करना है। और एक स्टडी कहती है कि अगर आपको कुत्ता काटने के बाद जो वैक्सीनेशन का डोज पूरा होता है, डोज होने के 3 महीने तक अगर आपको फिर से कुत्ता काटता है तो वैक्सीन लेना नहीं है। लेकिन अगर 3 महीने के बाद कुत्ता काटता है तो आपको फिर से वैक्सीनेशन लेना बहुत ज़रूरी होता है। अब ये वैक्सीन लेना किसे है? यहाँ पे भी फिर से 2 सिनेरियो होते हैं दोस्तों। एक होता है प्री एक्सपोजर और एक होता है पोस्ट एक्सपोजर। प्री एक्सपोजर मतलब जो लोग जानवर पालते हैं या जो लोग ज़ू में कर्मचारी काम करते हैं, जो जानवरों की देख-रेख रखते हैं, या वेटरनरी डॉक्टर, इन लोगों का पाला रोज़ जानवरों से आता है। फिर वो कुत्ता हो, बिल्ली हो, मंकी हो, घोड़ा हो, कोई भी हो। और अगर ये उनको काटता है, क्योंकि जो लोग जानवरों से अलग है उन्हें काटने की संभावना बहुत दूर दूर तक रहती है, लेकिन जो रोज जानवरों के सानिध्य में आ रहा है उसे जानवर काटने की संभावना या लार के संपर्क में आने की संभावना अधिक होती है। इसलिए इन कैटेगरी के लोगों के लिए प्री एक्सपोजर वैक्सीनेशन रहते हैं। और दूसरा रहता है पोस्ट एक्सपोजर। पोस्ट एक्सपोजर मतलब जब कुत्ता काटता है या बिल्ली काटती है तो उसके बाद लेने वाला वैक्सीनेशन, जो मैंने आपको कहा कि इसके इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी मिलते हैं और वैक्सीनेशन भी मिलते हैं। इसके फिर 3 कैटेगराइजेशन रहते हैं। पहला कैटेगराइजेशन लीकिंग, दूसरा सिर्फ नेल स्क्रैचिंग हो या बाइट विदाउट ब्लीडिंग हो, और तीसरा बाइट विद स्किन एवल्जन हो। यहाँ पे और एक चीज़ बहुत ज़्यादातर लोग पूछते हैं कि वैक्सीन तो हम लोग ले लेंगे, हमारे जानवरों को भी दे देंगे, लेकिन हम लोग और क्या खबरदारी रख सकते हैं? तो दोस्तों, वैक्सीन लेना ये सबसे ज़्यादा खबरदारी है। बहुत बार क्या होता है, हमें कुत्ता काटता है, हम कहीं देहात में, वहाँ पे वैक्सीन नहीं मिल रहा है, तो हम लोग दूसरे दिन वैक्सीन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? तो नेशनल या इंटरनेशनल गाइडलाइंस जो कहती है कि पहले 24 घंटे में आपको इम्यूनोग्लोबुलिन्स लेना है। लेकिन अगर आपको ऐसा होता है कि 1 या 2 दिन आपको वक़्त ही नहीं मिला वैक्सीन लेने के लिए, तो 2 दिन या 3 दिन तक आप जाके वैक्सीन लेना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि वैक्सीन के एक्शन आने के लिए 7 दिन लगते हैं। तब तक कुछ बुक्स ऐसा कहते हैं कि 7 दिन तक आप वैक्सीन कभी भी ले सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छा रिकमेंडेशन होता है पहले 24 घंटे में, या जितने जल्दी बाइट होता है उतने जल्दी आपको इंजेक्शंस लगवाना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि कुछ लोग होते हैं सिर्फ नेल बाइट हुआ है, नाखून लगा हो और हमने 2 दिन तक कुछ नहीं किया, लेकिन आज आपका वीडियो देखा और लगता है कि अभी मुझे वैक्सीन लेना चाहिए। तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आपको वैक्सीन लेना बहुत ज़रूरी होता है। इसे अनदेखा ना करें या इसमें डिले ना करें। दोस्तों, ये था रेबीज वैक्सीनेशन के ऊपर का लंबा चौड़ा वीडियो। आपको अगर और कुछ जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कहिए। मिलते हैं अगले हफ्ते नए बाइट के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद।